Good morning, everyone. We are doing exercise of lesson 9, revision of lessons 2 and 2 to 8. So now we have reached exercise 3, and in this exercise the question is, divide the following sentences into subject and predicates. We have already known that a sentence has two parts, first subject and second predicate. And which are called subject and predicate, we have already known. Still now I am repeating. The subject and predicate मीन्स सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो तो वह सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए तो वह प्रेडिकेट कहलाता है। तो आपको बता दिया गया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो हमने ग्रामर का जब स्टडी कर रहे थे तो उस समय हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को देख लिया है, और सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पहला भाग होता है जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी हो सकता है, दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है और प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, चाहे वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो प्रेडिकेट का स्थान सब्जेक्ट के बाद होता है। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग करना है। तो हमने पहला क्वेश्चन, जो पहला वर्ड सेंटेंस है, राजा विक्रम वाज ए किंग, राजा विक्रम एक राजा था। तो यहाँ पे किसके बारे में बातें की जा रही है, और जैसे कि आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो तो वह सब्जेक्ट कहलाता है, और यहाँ पे किसके बारे में बातें हो रही है, राजा विक्रम के बारे में, इसीलिए सब्जेक्ट आपका राजा विक्रम होगा। और हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। वह नाउन के रूप में आ सकता है, कभी प्रोनाउन के रूप में आ सकता है, कभी एक शब्द का भी हो सकता है, कभी दो शब्द का, कभी दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। और जब हमने सब्जेक्ट को पूरी तरह से जान लिया है तो प्रेडिकेट को समझना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यदि हम सब्जेक्ट को हटा दें तो टोटल जो सेंटेंस बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। और याद रखें कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, चाहे वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। जैसे कि यहाँ पे वाज आपका ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, वाज ए किंग, राजा था, तो यह आपका प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल वियर यूनिफॉर्म्स, सभी विद्यार्थी, स्कूल के सभी विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब यहाँ पे आपका किसके बारे में बातें हो रही हैं कि स्कूल के सभी विद्यार्थियों के बारे में बातें हो रही है, इसीलिए ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आपका सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट वियर मीन्स पहनना होता है, इसलिए वियर यूनिफॉर्म्स आपका प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट है, द हेडमास्टर केम टू द क्लासरूम, प्रधानाध्यापक क्लासरूम आए। तो सब्जेक्ट किसके बारे में बातें हो रही है, प्रिंसिपल हेडमास्टर के बारे में, इसीलिए द हेडमास्टर आपका सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट केम मीन्स आना होता है, जो कि एक मेन वर्ब है, इसलिए केम टू द क्लासरूम आपका प्रेडिकेट होगा। वर्ब से शुरू होकर सेंटेंस के अंत तक प्रेडिकेट होता है। द बॉय स्लिप्ड एंड फेल, यहाँ पे सब्जेक्ट द बॉय एंड प्रेडिकेट स्लिप्ड एंड फेल, फिसला और गिर गया, फिसलना और गिरना दोनों मेन वर्ब है, इसलिए यह आपका प्रेडिकेट होगा। तो मैं भी आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट आपका पूरा
बनाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, आपको जस्ट केवल नोट कॉपी में नोट करना है, लेकिन आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अच्छी तरह से समझना भी है। और आपको अगर नहीं समझ में आता है, जो आपका ग्रामर का नोट है उसमें आप प्लीज़ उसको उसका रिवीजन कर लेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।